मैं जरूर आश्वस्त करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से, उनसे हमने आग्रह भी किया है और एक दिन बलराम जी के साथ पूरे प्रतिनिधि मंडल को लेकर रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिलाने का काम करूंगा। मैं आज यहां पर देश के ग्रामीण विकास मंत्री आए हैं, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करना चाहता हूं बिहार की सरकार के तरफ से कि बिहार में लगभग सभी गरीबों को पक्के मकान हम लोगों ने दिया है। अभी हमारे पास 13 लाख पक्के मकान छूटे। हम जरूर चाहते हैं कि क्योंकि मोदी जी ने इस बार आश्वस्त किया है कि 2024 के चुनाव में उन्होंने घोषणा किया है कि देश के लगभग 2 करोड़ गरीबों को जो गांव में रहते हैं और जो 1 करोड़ जो शहर में रहते हैं सबको पक्का मकान देने का काम किया जाएगा। इस तरह उत्तर प्रदेश में भगवान राम को स्थापित करने का काम अयोध्या में किया गया है, उसी तरह रामफल मंडल जी के धरती पर मां सीता को भी स्थापित करने का काम हम लोग करेंगे। साथियों, आज साथियों हम इस वीर अमर शहीद रामफल मंडल जी के शहादत को याद कर रहे हैं और जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों को अंग्रेजी हुकूमत में, यदि किसी ने अंग्रेजों को पसीना छुड़ाने का काम किया था तो उसका नाम था रामफल मंडल। और साथियों, हम जरूर आश्वस्त किए हैं, जब आपने अधिकार रैली यहां पर मिलर हाई स्कूल के मैदान में किया है, बीच में चुनाव का प्रक्रिया चल रहा था, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से, उनसे हमने आग्रह भी किया है और एक दिन बलराम जी के साथ पूरे प्रतिनिधि मंडल को लेकर रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिलाने का काम करूंगा। साथियों, यह आश्वस्त करना चाहता हूं और पूरी तरह ये हमारे लोग हैं और हमारे लोग जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा, राजकीय सम्मान एकदम मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, हर हालत में मिलने का काम करेगा। और इस देश में जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है साथी, आज देश में आपने देखा कोई वर्ग नहीं है जिसकी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं कर रही। और बिहार भी ऐसा राज्य है साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक वर्ग की चिंता किया। जब सरदार कैलाशपति मिश्र जी बिहार के नेता हुआ करते थे 77 में, तब भी अति पिछड़ों को आरक्षण किसी ने दिलवाया तो भारतीय जनता पार्टी थी साथियों, और उस समय पहली बार आरक्षण की व्यवस्था शुरू। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जब 2005 में सरकार बनी साथियों, तब भी बिहार में अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण किसी पार्टी ने दिलवाया तो वो भारतीय जनता पार्टी थी, कभी इससे पीछे नहीं हट सकती। स्वाभाविक है, हम लगातार 243 सीटों पे ही लड़ते हैं, कई साथी नहीं लड़ पाते हैं, ये भी हमें पता है। हम विधान परिषद के सदस्य कुछ ही बनाते हैं, कुछ ही राज्यसभा भी भेजते हैं, लेकिन जरूर ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है साथी, सबको अपने साथ लाने का प्रयास किया। और इस बार आपने देखा नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी साथियों, इस देश में आजादी के 70 वर्षों के बाद सबसे ज्यादा यदि ओबीसी का कोई मंत्री बना तो नरेंद्र मोदी की सरकार में बना साथियों। एकदम अस्वस्थ रहिए। शंभू शरण पटेल जी को हम लोगों ने आग्रह किया था, सीतामढ़ी के जिले में वहां पर रामफल मंडल जी के पूरी व्यवस्था को वहां एक पूरा, चाहे वो हॉल बनाना हो, पुस्तकालय बनाना हो, उसकी चर्चा करनी है। यदि आगे उसको और काम बढ़ाना है उसको भी देखेंगे हम लोग, लेकिन रामफल मंडल जी को हर हालत में आगे हमारे शहीद के रूप में माना जाएगा, इसको कोई नकार नहीं सकता है साथी। आज देश में मैं ये जरूर आग्रह करूंगा, क्योंकि सभी अति पिछड़ा समाज के लोग यहां पर आए और मैं आज यहां पर देश के ग्रामीण विकास मंत्री आए हैं,
आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करना चाहता हूं बिहार की सरकार की तरफ से कि बिहार में लगभग सभी गरीबों को पक्के मकान हम लोगों ने दिया है। अभी हमारे पास 13 लाख पक्के मकान छूटे। हम जरूर चाहते हैं कि क्योंकि मोदी जी ने इस बार आश्वस्त किया है कि 2024 के चुनाव में उन्होंने घोषणा किया है कि देश के लगभग 2 करोड़ गरीबों को जो गांव में रहते हैं और जो 1 करोड़ जो शहर में रहते हैं सबको पक्का मकान देने का काम किया जाएगा। तो हम जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं, हम आग्रह करेंगे यहाँ पर बैठे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से। भारत की सरकार बिहार के तरफ पूरी तरह ध्यान दे रही है, हमारी बाढ़ की चिंता कर रही है, हमारे लिए एयरपोर्ट बनाने की चिंता कर रही है, हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे बनाने की चिंता कर रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी बन गया और अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी आगे 1 साल में हम शुरू करने वाले हैं। साथ पूरा गौरवशाली इतिहास लौट रहा है और उस गौरवशाली इतिहास को लौटाने में आपका सहयोग चाहिए। आपके विभाग के माध्यम से हम जरूर चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे यहाँ जितने भी गरीब बचे हैं सबको विंडो खोलकर एक एक गरीब को पक्का मकान देकर बिहार के गरीबों को सम्मान देने का काम किया जाए। और साथ ही साथ क्योंकि हम कृषि प्रधान प्रदेश है और आप देश के कृषि मंत्री भी, हम सभी लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें 80% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं आदरणीय मंत्री जी। और सब लोग चाहते हैं हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठे, हमारे यहाँ इथेनॉल का काम शुरू हुआ साथियों। तो आज लगभग मक्का का रेट बहुत आगे मिलने लगा, 2000 से अधिक मिलने लगा। इसलिए इन सारे चीजों की कल्पना करनी है। और एक चीज और आश्वस्त करता हूं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में भगवान राम को स्थापित करने का काम अयोध्या में किया गया है, उसी तरह रामफल मंडल जी के धरती पर मां सीता को भी स्थापित करने का काम हम लोग करेंगे साथियों। इसलिए साथियों आज रामफल मंडल जी के शहादत दिवस पर बलराम जी और पूरी टीम को, पूरी ओबीसी मोर्चा को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को मैं पूर्ण रूप से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि रामफल मंडल अमर है और शहीद का दर्जा मिलाने का काम जरूर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।